राज सर यूपी वाला पाठशाला में आपका स्वागत है। कक्षा 10 NCERT की तुम्हारी गणित की पहली एक्सरसाइज 1.1 है, जिसके समस्त क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन अपने इस विशेष प्रकार के लेक्चर में आप लोगों के लिए देने जा रहा हूं। तो आप लोगों को चाहिए कि हमारे साथ इस लेक्चर में बराबर से जुड़े रहिए। देखिए, तुम्हारा पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको इन दी गई समस्त संख्याओं में क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो जैसे तुम्हारी पहले में दिया 135 और 225, दूसरे में 196, 38,220 और 867, 255। इन प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में एक जो आपका एचसीएफ होगा वो क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बिना किसी देरी से स्टार्ट करते दिखाते कि कैसे तुम्हारा इन दो संख्याओं का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से आपका एचसीएफ निकलेगा आगे। देखिए, पहले क्वेश्चन की मैंने दोनों संख्या ले ली है, 225 और 135। ठीक है, यहाँ पर बड़ी संख्या मैंने पहले इसलिए दिखाई क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो संख्याएं तुम्हारी होती है जिसमें से एक बड़ी होती है एक छोटी। ठीक है, तो बड़ी संख्या को हम लोग इस प्रकार से पहले लेते हैं। ठीक है, अब इक्वल का साइन देते हैं, छोटा नंबर तुम्हारा दाएं में लिखा जाएगा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से आपका काम होने जा रहा है। तो इतना हो जाने के बाद में अब हम ये सोचेंगे 135 में किसका मल्टीप्लाई करें ताकि गुणनफल हमारा क्या बने, 225 है उससे कम। तो हमें करना पड़ेगा इसमें एक का मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर हम दो का करेंगे तो ये हमारा 270 बन जाएगा टोटल। ठीक, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इतना हो जाने के बाद में अब हम क्या करें, ये 135 लिखा तो चूंकि 225 के बराबर दिखाना तो फिर इसमें एक जुड़ने वाला कोई नंबर होना चाहिए जो 225 इसको बना दे। ठीक है, तो वो नंबर आपका बनेगा 90। ठीक है, अब 90 हो गया तो अब हम देखो इसमें पुनः इसी चीज़ को बार बार दोहराते रहेंगे जब तक हमारा ये जुड़ने वाला नंबर आपका 0 ना बन जाए। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद में देखो कैसे हम इस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे। यहाँ पर आपका देखो ये चीज़ जो था ना, इसको यहाँ भेजेंगे, 135 आपका यहाँ आ जाएगा और ये 90 तुम्हारा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब फिर सोचेंगे 90 में किसका मल्टीप्लाई करें ताकि गुणनफल आपका 135 बने, उससे कम ज़्यादा ना बने। तो वो आपका फिर एक लेंगे। ठीक है, दो लेंगे तो 180 बनेगा, इसलिए एक लिया तो 90 कम 90। अब चूँकि 135 90 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये तुम्हारी इक्वेशन गलत हो जाएगी। इसलिए 90 को हम 135 बनाने के लिए 45 जोड़ेंगे तो तुम्हारा ये चीज़ बन जाएगा 135। इतना हो जाने के बाद में जुड़ने वाला नंबर अभी भी तुम्हारा क्या शून्य नहीं है, तो फिर पुनः उसी चीज़ को दोहराते रहेंगे। ये 90 तुम्हारा यहाँ आ जाएगा और एक ये 45 तुम्हारा 90 की जगह पे। अब फिर ये सोचेंगे 45 में किसका मल्टीप्लाई करें ताकि गुणनफल हमारा 90 बने या उससे कम, ज़्यादा ना बने। तो दो टाइम में हम देख रहे हैं कि 45 दूना 90 होता है। तो फिर इस प्रकार से जुड़ने वाला नंबर हमें 0 मिल गया है। तो जैसे ही जुड़ने वाला नंबर हमें 0 मिल जाए तो इक्वल उसी इक्वेशन में इक्वल के राइट साइड का जो नंबर होता है ये चीज़ आपका बन जाता है शुरुआत की दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि इस प्रकार 135 और 225 का एचसीएफ इक्वल टू आपका 45। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसी प्रकार से किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, अगली तुम्हारी संख्या लेते हैं। उस चीज़ में देखो क्या कह रहा था, उसमें 196 और 38,220 था। ठीक है, तो उस चीज़ को हम निकालने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जिससे तुम्हारा चलो सोल्यूशन लिया। पहले कि तुम्हारी दूसरा नंबर है। ठीक है, इसमें 38,220 ये आपका संख्याएं दी थी और 196 बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, उसके बाद में हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से। उसमें क्या होता है, बड़ी संख्या को हम लोग पहले लिखते हैं और छोटी संख्या को बाद में इक्वल लगा के। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में चलो हम ये सोचेंगे 196 में किसका मल्टीप्लाई करें ताकि गुणनफल हमारा बने गुणनफल हमारा बने 38,220। तो 196 में अगर हम 195 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा गुणनफल यही बन जाएगा। तो फिर जुड़ने वाला नंबर हमारा 0 होगा। तो देखो इक्वल साइन, देखो इस इक्वेशन में हमें एडेड नंबर जो है ना वो 0 यहाँ पर दिखने लगा है। तो इसलिए इक्वल साइन के राइट में जो जस्ट राइट में जो नंबर होगा दाएँ, तो वही नंबर शुरुआत की दोनों संख्याओं का एचसीएफ बनता है। तो यहाँ पर अतः 196 जो है ना संख्याओं 196 व 38,220 का यहाँ पर क्या होगा, एचसीएफ है, ऐसा हम बोल देंगे। ठीक है, एचसीएफ है या होगा, ये तुम्हारे यहाँ से आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगली तुम्हारी जो अगला जो
क्वेश्चन है उसमें दिया 867 और 255 दो संख्या तुम्हारी दी गई, ठीक है। अब उनके बारे में यहाँ से हम लोग काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन लिया मैंने फिर से, ठीक है। फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। फर्स्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें तुम्हारी दो संख्या दी गई है, एक तुम्हारी 867 है और दूसरी है 255, ठीक है। इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ये है तो इसे हम पहले लेंगे। इतना हो जाने के बाद में इक्वल का साइन देंगे और ये 255 तुम्हारा इस प्रकार से लिखा। अब ये सोचेंगे 255 में किसका मल्टीप्लाई करें ताकि गुणनफल हमारा ये बने या इससे कम, तो हम 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 765 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जिससे 2 3 6 5 3 15 और ये 5 3 15 तो 150 इतना 2 3 6 765, हाँ ठीक। तो 765 ये चीज़ है। अब ये चूँकि है 867, ठीक है। तो 867 बनाने के लिए इसमें हम क्या जोड़े, तो 765 में हम जब 102 जोड़ देंगे तो हमारा ये चीज़ पूरा का पूरा इसके बराबर हो जाएगा। तो इसलिए अब देखो जुड़ने वाला नंबर तुम्हारा 0 नहीं है तो पुनः उसी चीज़ को दोहराएंगे, ये तुम्हारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट का साइन देंगे, 255 बराबर आपका 102, ये नंबर आपका यहाँ आता है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में 102 में किसका मल्टीप्लाई करें ताकि गुणनफल हमारा ये बने, इससे कम ज़्यादा ना बने। तो ऐसा सोचेंगे तो हमें वो संख्या मिलेगी 2 से गुणा करेंगे 204, ठीक है। और अगर 3 से कर रहे हैं तो 306 बन जाएगा, इससे ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो फिर 204 जब ये है तो फिर 255 बनाने के इसमें क्या करेंगे, 51 हमें ऐड करना पड़ेगा। अब देखो जुड़ने वाला नंबर जब तक 0 नहीं होता बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 102 यहाँ पर आया और ये 51 में किसका मल्टीप्लाई करें ताकि गुणनफल हमारा 102 बने, तो वो सिर्फ 2 होगा। तो फिर जब ये पूरा क्या हो गया 102 तो फिर जुड़ने वाला नंबर 0 हो जाएगा। जब जुड़ने वाला नंबर 0 हो जाए तो इक्वल के जो राइट साइड में नंबर आपका होता है वही शुरुआत की दोनों संख्याओं का ऐसे बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 867 व 255 का HCF इक्वल टू 51 और ये आपका आंसर बनके तैयार हो गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है उसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हमारा लेक्चर है, किसी प्रकार की कन्फ्यूजन फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इससे बताते हैं कि ये एक्चुअली में हिंदी में क्या कह रहा है दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 के रूप का हो सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 6q plus 1 ये जो 3 तुम्हारे नंबर्स दिए गए इनमें से किसी भी एक की तुलना bq plus r से हम करेंगे, ठीक है। जैसे देखो मैंने इस मतलब वो जो तीनों संख्या दी थी, ठीक है, 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 उनमें से किसी एक संख्या को लिया, ठीक है। उसको क्या किया bq plus r से कंपेयरिंग किया तो b की जगह पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 6 है। जैसे ये चीज़ हमें मिलेगा तो फिर b के करस्पॉन्डिंग हमें r की वैल्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में b के अकॉर्डिंग r के जो मान होते हैं वो किस प्रकार से निकलते हैं कि r के मान तुम्हारे 0 से चलते हैं, ठीक है। 1 2 3 ऐसे चलते ही रहेंगे और b से छोटा कोई पूर्णांक तक पहुंचते हैं। तो b से छोटा यानी कि 6 से छोटा तुम्हारा 5 मिलेगा तो 5 तक हम लोग इस प्रकार से ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें r के कितने मान मिले, यहाँ पर 6 और अब यहाँ पर b के मान 6 और r के इन समस्त मानों 6 के अकॉर्डिंग हमें 6 bq प्लस r रूपी संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। उन संख्याओं को पहले हम क्या करते हैं निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखो bq प्लस r ये फार्मूला है, b की वैल्यू हमेशा आपकी 6 रहेगी। तो सबसे पहले 6q प्लस r की वैल्यू हम 0 लेते पहले, ठीक है। तो इस प्रकार से 6q प्लस हमें 0 की वैल्यू 6q ही बना रहेगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना हो जाने के बाद में अब हम 6q प्लस जब r की वैल्यू 1 तो तुम्हारा क्या बन जाएगा 6q प्लस 1, जब r की वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या 2 तब ये 6q प्लस 2 हो जाएगा। हर बार आपका 6 b की जगह पे आएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में आपका 6q प्लस ये 3, ये 6q प्लस 4 और ये 6q प्लस 5 इतने नंबर्स हमें देखने को मिले। अब चूंकि यहाँ पर एक चीज़ को हम ध्यान देते हैं कि जैसे देखो आपका q कोई पूर्णांक है, यहाँ पर q जो है ना आपका ये पूर्णांक है, इतना याद रखना है, ठीक है। ये आपका जब एक पूर्णांक है तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो पहला वैल्यू है, ठीक है, पहला जो मान निकला है तो 6 चूँकि सम संख्या में किसी पूर्णांक का अगर हम गुणा करेंगे तो वो एक सम संख्या ही बनता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ जो है ना आपका ये है एक सम संख्या, ठीक है। अब ऐसे ही देखो ये सम संख्या है, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, इतना हुआ।
तो अब देखो यहाँ पर सम में विषम जुड़ रहा है, तो जब भी सम में विषम जुड़ता है तो वो बन जाता है एक विषम संख्या। इतना हुआ। अब ये सम संख्या में कोई सम संख्या जोड़ेगा तो वो एक सम संख्या बनती है। इतना हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो सम संख्या में विषम जुड़ रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, विषम होगा। इसी प्रकार से सम में सम जुड़ रहा है तो ये आपका एक सम संख्या है, और यहाँ पर देखो सम में विषम जुड़ रहा है तो ये आपका एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर हमें तीन विषम संख्या देखने को मिल रही, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, जिनका रूप कैसा है, जिनका रूप है 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5। बस यही आपका पूछ रहा था। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अतः किन्हीं धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का हो सकता है। बस यही हमारा यहाँ पर आंसर था जो कि हमारा सिद्ध करा रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ठीक है, वो समझ सकते हैं सब कुछ, कोई बात नहीं है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है यहाँ पर, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। चाहे हिंदी मीडियम की बुक हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, उनमें सेम एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बस भाषा बस बदली हुई, बात बाकी सब कुछ वही है। एनसीईआरटी की क्लास 10 की मैथ में तो किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश मीडियम के कन्फ्यूजन फील ना करे, ठीक है। यहाँ देखो हम बताते हैं कि क्या कह रहा है एक 6 से 16 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को क्या करना है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, और दो समूह को इस प्रकार से मार्च करना है, गति करना है या पीछे दौड़ना है कि उनमें जो कॉलम्स की जो संख्या हो वो समान होनी चाहिए। तो कह रहा है इस प्रकार से, तो फिर कॉलम्स की अधिकतम संख्या या स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं, आपको 616 और 32 दोनों का निकालना है, HCF, ठीक है। आप किसी भी मेथड से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ कीजिए या अपना कोई स्वयं का कोई मेथड, ठीक है। तो इस प्रकार के मेथड से आप लोगों को देखो HCF कैसे निकालना है, क्या करना है, हम निकाल के दिखाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा आपके सामने खुद, ठीक है। तो देखिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से निकालेंगे। तो उसमें क्या होता है, दो संख्या दी गई होती है, सबसे बड़ी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से 16 मैंने लिखा, उसके बाद में छोटी संख्या को दाएं दिया। अभी सोचेंगे 32 में किसका मल्टीप्लाई करें ताकि गुणनफल हमारा 6 से 16 बने, उससे कम ज़्यादा न बने, ठीक है। तो यहाँ पर समथिंग तुम्हारा 19 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा आके वो 608 बन के तैयार हो जाएगा। अब चूंकि ये है 616, ठीक है, तो क्या जोड़ना पड़े ताकि ये बन जाए क्या चीज़, 616, तो हमें 8 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में देखो जुड़ने वाला नंबर 0 नहीं है, तो हम बार बार यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को दोहराते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि ये इक्वल के राइट साइड का नंबर तुम्हारा लेफ्ट में आता है, ठीक है, इस प्रकार से, और ये जो एडेड नंबर होता है ये यहाँ पर आ जाता है। तो इक्वल का साइन दिया और ये 8 यहाँ पर आया, इम्प्लाइज दैट का यहाँ पे साइन दिया, तो 32 = 8। अब 8 के साथ में ऐसा सोचें क्या किस नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि गुणनफल हमारा 32 बने या उससे कम ज़्यादा न बने। तो आपका 4 बार में 8 चौके 32 यानी 8 4 R 32, ये चीज़ आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो ये तो आपका 32 है, ये भी 32 के बराबर मतलब हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर एडेड नंबर जो होगा वो 0 होगा। अब चूंकि देखो इक्वल के राइट में जिस नंबर के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा 0 आता है, ठीक है, या एडेड नंबर जब तुम्हारा 0 आ जाए तो इक्वल के जस्ट राइट वाला नंबर आपका क्या बनता है, शुरुआत की दोनों संख्याओं का HCF बन जाता है। तो इस प्रकार 616 व 32 का HCF बराबर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 8। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर हमारी 8 होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। इसमें देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी लैंग्वेज हम बताने का प्रयास करें, अच्छे से समझ लीजिए। इसमें कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके आपको दिखाना है या दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है जहां m कोई पूर्णांक है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। हिंट में आपका जो चीज़ दिया है हम उस चीज़ पर, ठीक है, ध्यान देंगे और फिलहाल तो अपने हिसाब से इस चीज़ को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी से चलिए क्वेश्चन को बताते हैं।
देखिए दी गई दोनों संख्याओं में से जो एक संख्या आपकी 3m दी थी, दूसरी थी 3m+1, तो दी गई दोनों में से किसी भी एक संख्या के कंपेयरिंग हम सबसे पहले क्या करते हैं, bq+r से करते हैं। मैंने 3m+1 लिया है, ठीक है, तो bq+r से 3m+1 की कंपेयरिंग करेंगे तो b की जगह पे हमें 3 देखने को मिल रहा है, तो b=3 हमें जैसे ही मिलेगा तो यहाँ से r के पॉसिबल वैल्यूज हमें देखने को मिल जाती हैं, जो कि क्या होती हैं, 0 से चलती हैं और b से छोटा कोई पूर्णांक होता है। b यहाँ पर 3 है तो 3 से छोटा कोई पूर्णांक 2 तक जाता है, 0 से 2 तक जाएगा, ठीक है, r के मान। तो इस प्रकार से r की वैल्यूज में 0 1 2 देखने को मिली और b यहाँ पर आपका हर बार 3 रहेगा। तो अब इन r के तीनों वैल्यूज की वजह से bq+r के हमें मान निकालने पड़ेंगे, यानी कि bq+r रूपी संख्या देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ b आपका हर बार 3 रहेगा तो 3q ये चीज़ आपका बना प्लस r की वैल्यू पहले हम 0 यूज़ करेंगे तो तुम्हारा बनेगा 3q। इतना हो जाने के बाद में अब देखो b हम 3 की जगह फिर यूज़ करेंगे तो 3q प्लस अब r की वैल्यू 0 यूज हो चुका है, ठीक है, हम 1 यूज़ करेंगे तो ये आपका 1 बन गया, ठीक है। तो 3q+1 इतना हो जाने के बाद में ऐसे ही हमारा 3q+2 ये 3 नंबर्स बन के तैयार हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में कहा था कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो अब देखो ये तुम्हारे धनात्मक पूर्णांक है, 3q देखो या 3q+1 या 3q+2 ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका q है वो आपका कोई पूर्णांक है, ठीक है, ये आपका q जो है ना कोई पूर्णांक है। जब q कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक इससे गुणा किया और ये आपका टोटल बना एक पूर्णांक में जब पूर्णांक जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो पूर्णांक ही बनते हैं। यहाँ पर पूर्णांक तुम्हारा जो है ना वो 0 है, 0 जुड़ेगा तो वो ये भी एक पूर्णांक है, तो मतलब ये तीनों संख्या एक पूर्णांक है, ठीक है। अब इनका अगर वर्ग करेंगे उसके बाद में हम 3m या 3m+1 जैसा फॉर्म बना लेंगे तो तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली संख्या का वर्ग निकालने का, ठीक है, प्रयास करते हैं। चलो तो जब 3q+1 का हम वर्ग करेंगे तो देखो ये जो आपका फॉर्म है इसका कैसे 3 की पावर 2 जाएगा, हम 3 को 3 × 3 लिखेंगे इंटू ये आपका q², ऐसे क्योंकि हमें 3 के फैक्टर में दिखाना है तो 3 हम ऐसे करेंगे। अब चूंकि 3q² ये एक है पूर्णांक, ठीक है, अब इस पूर्णांक को अगर हम m मान ले तो ये आपका बन जाएगा 3m और m की जगह पे हमें जहाँ m क्या है वो चीज़ हमें दिखाना पड़ेगा। m मैंने किसकी जगह पे लिया है, 3q² की जगह पे, तो उस चीज़ को दिखा है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में तो देखो यहाँ पर 3m जैसा एक चीज़ ये देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। अब अगला इसी प्रकार से अगली संख्या जो कि 3q+1 है तो उसके लिए उसका हम वर्ग करते हैं, ठीक है। तो जब उसका वर्ग करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर खुलेगा, a की जगह पे आपका क्या है 3q, तो 3q का स्क्वायर प्लस b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और ये तुम्हारा मल्टीप्लाई तीनों नंबर्स का, तो तुम्हारा ये बनेगा जाके क्या चीज़ 2 × 3q × 1, तो 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हम इसे लिख सकते हैं। अब 2 को पहले ना दिखाएंगे 3 को पहले दिखा देंगे, इंटू में 2q ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। इतना आ जाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को 3 × 3q² ऐसा हम लिख सकते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। 3 तुम्हारा बाहर निकालिए, q² तुम्हारा कोष्ठ में दे दिया, +1 हम बाद में डाल देंगे। यहाँ पर तुम्हारा 3 ये इंटू में चल रहा है, ठीक है, और जो नंबर था 2q मैंने उसको कोष्ठ में लिया और +1 आपका लास्ट में दिखा दिया। इतना दिखाने के बाद में अब देखो आगे क्या होता है। आगे देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 तुम्हारे ये देखो 3 इस नंबर में भी 3 मल्टीप्लाई में हमें कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है, और इस नंबर में भी तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो दोनों पदों में हमें 3 मल्टीप्लाई में कॉमन देखने को मिल रहा है, तो उस चीज़ को पहले हम निकालेंगे बाहर और शेष बचे नंबर को हम अंदर कर डालेंगे, ठीक है। तो 3q² प्लस अब ये 2q ये हुआ कोष्ठ बंद और ये +1 आपका लास्ट में है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर देखो 3q² एक इंटीजर है और 2q भी एक इंटीजर है, 2 इंटीजर्स यहाँ पे ऐड होंगे तो एक इंटीजर ही बनेगा, मतलब ये दोनों है पूर्णांक से जोड़ोगे तो पूर्णांक ही बनता है। अब अगर इस पूर्णांक को अगर हम m मान ले तो ये जो चीज़ है आपका क्या बन जाएगा 3m+1, तो 3m+1 जहाँ पर m की जगह पे क्या था ये 3q² और 2q, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है, जैसे मैंने इन दोनों का भी देखा, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है जहाँ m कोई पूर्णांक है। ये चीज़ हमें देखने को मिल चुकी है, बस यही चीज़ हमारा सिद्ध करा रहा था। यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो चुका है। हमें अगले तीसरे नंबर तक
तीसरे नंबर का जो कि 3q+2 है उसका वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। जितना हमारा सिद्धीकरण करा रहा था या सिद्ध करा था उतना मान हमारा मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन का जवाब यहीं पर समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या कह रहा है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन उसमें कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए आप ये दिखाइए कि या सिद्ध कीजिए कि या दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब यानी कि घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का हो सकता है। मतलब 9m या 9m+1 या 9m+8, ठीक है। सिंपली तौर में ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का हो सकता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिए गए किसी भी एक नंबर की कंपेयरिंग हम BQ+R से करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का फॉर्म देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपकी BQ+R से 9m+8 जो कि उन तीनों संख्याओं में से कोई एक संख्या है की तुलना हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर B की जगह पे 9 देखने को मिल रहा है। अब जैसी B की वैल्यू हमें मिल जाती है तो फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से हमें R की जो समस्त मान होते हैं वो कैसे निकलते हैं उस चीज़ को देख लेना। R के जो मान होते हैं हमारे चलते हैं 0 से, ठीक है। और 0 से 1 2 3 होते हुए ऐसे मतलब तब तक चलते रहते हैं जब तक कि हमारा B से छोटा कोई पूर्णांक ना मिल जाए। यहाँ पर B आपका 9 है, 9 से छोटा कोई पूर्णांक जो बनेगा आपका 8 होगा। तो यहाँ से हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लोग ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर R की जो पॉसिबल वैल्यूज़ थी वो हमें देखने को मिल गई। कितनी है? हाँ, 9 वैल्यूज़, ठीक है। ये B का जो मान होता है उतनी R की वैल्यूज़ मिलती हैं। तो इस प्रकार से BQ+R में हम B और इन R के समस्त मान को बारी बारी से रखेंगे तो BQ+R रूपी हमें एक नई 9 संख्या मिलेगी, ठीक है। अब प्रत्येक संख्याओं को हम बारी बारी से घनफल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद में चलो BQ+R रूपी हम संख्या निकालते हैं। B का मान आपका हमेशा 9 ही रहेगा। तो इस प्रकार से 9Q+ पहले लिख देते हैं अब, ठीक है। जब हम देखो B की जगह पे जब 9 यूज़ करेंगे तो 9Q ये आपका बनेगा और प्लस R का मान हम पहला लेते हैं 0। तो इस प्रकार से ये हमें मिला 9Q, ठीक है। अब ये जैसे 9Q हो गया, इतना हो जाने के बाद में देखो B हर बार आपका 9 रहेगा तो ये 9Q, ठीक है, प्लस R की वैल्यू हम 0 ले चुके तो अब 1 लेंगे तो ये तुम्हारा 9Q+1 बनेगा। अगली संख्या तुम्हारी इसी प्रकार से क्या हो जाएगी, अगली संख्या हो जाएगी 9Q+2, इसी प्रकार से 9Q+3, ठीक है। तो ये जो संख्या आपकी बनी, अब अगली जो संख्या बनेगी आपकी 9Q+4, 9Q+5, 9Q+6, इसी प्रकार से 9Q+7 और लास्ट संख्या आपकी जाएगी 9Q+8। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जितने भी आपके 9 नंबर्स निकले हैं 9Q, 9Q+1, 9Q+3, 9Q+2, 9Q+3 जैसे, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि यहाँ पर Q जो आपका है, Q आपका एक पूर्णांक है, ठीक है, जिससे जो मोस्टली धनात्मक ही रहेगा, ठीक है। तो Q यहाँ पर आपका एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सभी क्या बन जाएंगे आपके धनात्मक। 9Q आपका धनात्मक ही रहेगा क्योंकि 9 भी धनात्मक है, ठीक है। अब उसके साथ में जो नंबर आपके एडेड हैं वो सभी क्या धनात्मक। तो इस प्रकार से ये सारे नंबर्स क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब हम कंडीशन को फॉलो करने के लिए क्या करेंगे या सिद्ध कराने के लिए कि, ठीक है, कि 9m+ या 9m+1 या 9m+8 के रूप का फॉर्म किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का होता है। ये चीज़ सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से संख्याओं को घन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अब इनका घन करने पर, ठीक है। तो इनका घन करेंगे तो सबसे पहले हमारा नंबर मिल रहा है 9Q, घन का मतलब पावर 3 होना, ठीक है। तो अब देखो 9 हम कोफिशिएंट में दिखाएंगे क्योंकि उसमें हमारा 9m या 9m+1 ये सब कह रहा है। तो 9 हम कोफिशिएंट में दिखाएंगे तो 9 की पावर ये 3 जाएगा, एक हम 9 लेंगे और 9 की पावर 2 वो अपना दिखाएंगे और उसके साथ साथ ये जो Q है उसकी पावर में आपका 3 पूरा का पूरा जाएगा। तो इस चीज़ को हम कोष्ट में दिखाएंगे। तो इसका ये एनालाइज बन चुका है। अब चूंकि यहाँ पर देखो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, जिससे तुम्हारा 9, अब ये 9 का स्क्वायर तुम्हारा 81 है, ठीक है। अब ये Q की पावर 3 इतना हुआ। अब चूंकि 81 आपका एक पूर्णांक है, Q भी आपका पूर्णांक है, पूर्णांक की पावर में कोई भी नंबर हो तो वो भी एक पूर्णांक बनेगा। तो पूर्णांकों का ये गुणनफल है तो ये एक पूर्णांक ही है। अब अगर इस पूर्णांक को हम मान लें क्या चीज़ m, तो आपका बन गया ये 9m।
जहाँ m की जगह पे देखो मैंने, मतलब m की जगह पे क्या है 81 ये चीज़ हुआ। इतना हो जाने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, अगला जो नंबर आपका 9 क्यूब + 1 उसका घन करने का प्रयास करेंगे। तो फिर देखते हैं आगे क्या आता है। तो इस प्रकार से हम, चलो अगली संख्या देते हैं। 9 क्यूब + 1 का क्यूब करेंगे तो a + b का होल क्यूब खुला, तो 9 क्यूब का क्यूब, ठीक है 9 क्यूब का ये आपका क्यूब जाएगा, ठीक है। a क्यूब + b क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तुम्हारा यही रहेगा, a क्यूब + b क्यूब + 3ab, यानी कि 3 × 9 × ये इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 9 को पहले दिखा देंगे और 3q × 1 तो आपका 3q ही रह जाएगा। फिर क्वेश्चन में आपका a + b यानी कि 9q + 1 ये चीज़ दिखाएंगे। इतना हो जाने के बाद में अब देखो फिर हम आगे प्रयास करेंगे कैसा, ये 9q का क्यूब ये जो था ना उस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़, ठीक है। तो आपका 9 ऑफ 81q का क्यूब, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। +1 आपका सबसे लास्ट में दिखाएंगे, यहाँ पर आपका 9 फैक्टर में दिख रहा है, उस चीज़ को ऐसे ही रखेंगे और इतने नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 27 q का q से q², तो ये 27q² एक चीज़ ये बन जाएगा, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद में अब यही नंबर फिर 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो वहाँ पर आपका हमें फैक्टर दिखाना है 9, तो 9 तुम्हारा बाहर रहेगा, 3q बन जा 3q, ये चीज़ ऐसे दिखाएंगे और +1 आपका लास्ट में, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब देखो इन तीनों पदों में 9 तुम्हारा कॉफिशिएंट कॉमन दिख रहा है, ठीक है, कॉमन कॉफिशिएंट दिख रहा है, तो वो आपका बाहर लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 81q का क्यूब +27q² प्लस तुम्हारा 3q। इतना हो जाने के बाद में जो तुम्हारा लास्ट में नंबर था +1 उसे ऐसे ही दिखा देंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब देखो ये तुम्हारा टोटल पूर्णांक है, क्योंकि ये क्यू आपके पूर्णांक है, तो पूर्णांक ये भी पूर्णांक ये भी, अब सभी क्या 81, 27 और 3 नामक पूर्णांक से मल्टीप्लाई किए हो, तो ये सभी पूर्णांक हो गए। पूर्णांक को जोड़ेंगे तो पूर्णांक बनेगा। अब अगर हम इस पूर्णांक को m मान ले तो ये तुम्हारा बन गया 9m और ये +1 आपका लास्ट वाला। जहाँ m की जगह पे क्या था वो चीज़ दिखाना ज़रूरी होता है, तो ये दिखाया, ठीक है, +q² + 3q। तो ये देखो m तुम्हारा पूर्णांक था, वो सब कैसे हुआ ये सब बता दिया। इतना हो जाने के बाद में अब हम लोगों ने देखा कि 9m और 9m + 1 जो आपका पूछ रहा था 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर सिद्ध कराया, तो उनमें से 2 नंबर निकल आए हैं। तो वहाँ से में ये भी देखने को मिल रहा है कि हाँ किन्हीं धनात्मक पूर्णांक का घन इस उन 2 रूप में तो हो गया। 9m + 8 को भी हम सिद्ध कराएंगे अगले तीसरे नंबर का घन करने के बाद में, वो भी सिद्ध हो जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। अगला जो हमारा नंबर था तीसरा नंबर 9q + 2 था, उसका क्यूब किया, ठीक है। तो यहाँ पर a + b का होल क्यूब यहाँ पर भी खोलेंगे तो 9q³ जाएगा, ठीक है। उतना हो जाने के बाद में +b के पावर 2, यानी b तुम्हारा 2 है तो 2 की पावर 3 का मतलब, सॉरी b की पावर मैंने 2 कहा था, वो b की पावर 3 है, ठीक है। b जहाँ पर आपका 2 है तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो a³ + b³ + 3ab यहाँ पर देखो ये तीनों नंबर्स आपके मल्टीप्लाई में जाएंगे, लेकिन हमारा कोएफिशिएंट हमें 9 कॉमन में लेना है, तो उसको हम क्या करेंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार से आपका देखो 9 मैंने दिखाया। इतना हो जाने के बाद में अब इन तीनों नंबर्स का यानी कि 6q आपका ये कोष्ट में चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। इतना हो जाने के बाद में फिर हम आगे कोष्ट में तुम्हारा a + b यानी कि 9q + 2 ये ऐसे ही दिखा देंगे। अब ये हो जाने के बाद में देखो यहाँ से पुनः प्रयास करेंगे 9q का क्यूब, ये आपका 9 ऑफ 81q का क्यूब बन जाता है, और ये प्लस का 8 हम लास्ट में दिखाएंगे। यहाँ पर आपका 9 फैक्टर में दिख रहा है, इस चीज़ को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये हाँ एक चीज़ और, अभी इस चीज़ का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, ठीक है। तो 9 आपका ये कोएफिशिएंट में लेंगे, लेकिन ये वाला टर्म अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये 9×54 आपका ऐसे 54 ये चीज़ आपका बनाएगा। क्यू से करेगा तो q², तो ये आपका 54 q² बना, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब हम प्लस का साइन देंगे। अब इस चीज़ का इससे भी मल्टीप्लाई होना है 2 से, तो हमारा 9 फैक्टर में कॉमन में लेना है, तो इस चीज़ का उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये 2 × 12q, ये आपका 12q इतना हो गया, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में प्लस का 8 जो लास्ट में दिया था, मतलब जो था उसे हम लास्ट में दिखाएंगे। इतना हो जाने के बाद में अब देखो यहाँ पर 9 9 9 सभी में 9 हमारा कॉमन कोएफिशिएंट दिख रहा है, तो 9 को हम बाहर निकालेंगे तो तुम्हारा बनेगा 81q का क्यूब प्लस ये तुम्हारा 54q², ठीक है, और प्लस तुम्हारा ये 12q। इतना हो जाने के बाद में देखो प्लस का 8 मैंने ऐसे ही दिखा दिया। अब ये हो जाने के बाद में देखो यहाँ पर ये सभी क्या है, ये तुम्हारा पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है। क्यों है पूर्णांक है,
मतलब क्यू पूर्णांक है ये मैंने पहले ही बता चुका है, ठीक है, क्योंकि क्यू आपका पूर्णांक है, उनका ये घन करे या पावर 2 करे या पावर 1 होगा वो पूर्णांक ही बनेगा। 12, 54 और 81 ये भी आपकी क्या है पूर्णांक। पूर्णांक से गुणा करेगा गुणनफल एक पूर्णांक बनता है, पूर्णांकों को पूर्णांकों से जोड़ते हैं तो तुम्हारा योगफल क्या बनता है पूर्णांक। तो इस प्रकार से ये एक पूर्णांक है। अब इस पूर्णांक को अगर हम m माने तो ये तुम्हारा 9m बन गया और प्लस का 8, जहाँ पर m की जगह पे क्या है ये दिखाना बहुत ज़रूरी। तो m की जगह पे तुम्हारा क्या है 81 क्यू की पावर 3 प्लस ये 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, ये चीज़ है, ठीक है। इतना दिखाने के बाद में अब देखो 9m प्लस 8, तो यहाँ से हमें देखने को मिल चुका है यहाँ से कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, धनात्मक पूर्णांक का घन, वो आपका 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। हमसे यही पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ से आपका जवाब अच्छे से मिल चुका है। बस क्या करना होता है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको अगर दे, कभी भी जो दी गई संख्या होती है उसमें आपको बी क्यू प्लस आर से कंपेयरिंग करनी होती है, और बी के कंपेयरिंग करने के बाद में बी का जो मान मिलता है उसी मान के अकॉर्डिंग आपके आर संगत मान निकल के तैयार होती है। अब क्या करते हैं, संख्या को अगर घन कह रहा है तो घन करो, वर्ग कह रहा है तो वर्ग करो, और फॉर्म आपको ऐसे ही चेंज करना होता है, ठीक है, इतना याद रखना। और बाद बाकी तुम्हारे किसी प्रकार के क्वेश्चन एनसीईआरटी से इस एक्सरसाइज से बाहर नहीं जा सकता है एग्जाम में भी। और चलिए अच्छे से हो सकता है आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। तो हमारे अगले एक्सरसाइज की वीडियोज़ को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, तैयार रहिए। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।